हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है एक देखिए आप लोगों के साथ एक सर है, उससे इंट्रोडक्शन करवाएँगे आप लोगों का। तो ये अभी जेईई पहले इलेक्ट्रिकल लोको सेट में थे, अभी ईएमयू में आए हुए हैं। तो आज आप लोगों को 2 आदमी से मिलने का मौका मिलेगा। एक जो गौरव जी हैं, ये जेईई इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल लोको सेट में पहले थे, अभी ईएमयू में आ गए हैं, ठीक ना? और मैं तो खुद एसएससी इलेक्ट्रिकल हूँ। तो आज आप लोगों को 2 आदमी से मिलने का मौका मिलेगा। साथ में साथ 2 आदमी से जितना भी रेलवे जेईई से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, वो आप लोगों के साथ जितना भी जानकारी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि जितना भी अभी न्यू कैंडिडेट्स हैं, जो आरआरबी जेईई का फॉर्म फिल अप किए हैं या फिर कर रहे होंगे अभी, तो उसका सिलेक्शन आप लोगों को कैसे लेना है, तैयारी कैसे करना है और साथ ही साथ जितने भी अभी न्यू जॉइनिंग कैंडिडेट्स हैं, जिसको ईएमयू और टीआरएस मिला है या फिर जनरल सर्विस मिला है या फिर टीआरटी मिला है, सभी का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और गौरव जी इलेक्ट्रिकल ईएमयू टीआरएस है, ठीक ना? तो सबसे पहले हम लोग एक-एक करके बात करेंगे। अच्छा गौरव जी बताइए, आप जो टीआरएस में पहले पोस्टेड थे आप टीआरएस में, तो टीआरएस का जॉब प्रोफाइल कैसा है ओवरऑल? देखिए टीआरएस मेमो और ईएमयू और लोको जो है दोनों टी मतलब तीनों मतलब जो है टीआरएस के अंदर ही आता है। ठीक है। वो मतलब ईएमयू और लोको का जो सब सब डिपार्टमेंट होता है वो टीआरएस ही होता है, कोई अलग नहीं है। हाँ मगर सेट अलग होता है। लोको मतलब लोको सेट में जो है मतलब वहाँ पे लोकोमोटिव का मेंटेनेंस होता है और ईएमयू में ईएमयू का मेंटेनेंस होता है। दोनों का फंक्शन जो है मैक्सिमम मिलता जुलता है। ऐसा नहीं है कि लोको का बहुत ज़्यादा मतलब अलग है और मतलब ईएमयू का अलग है। फंक्शन जो जनरली है वर्क जैसे प्रोफाइल वर्क प्रोफाइल लगभग-लगभग सेम है। लगभग सेम ही है दोनों का। तो अगर स्टूडेंट पूछे कि सर ईएमयू और टीआरएस में दोनों में से कौन अच्छा है, किसको ऊपर रखें, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे? एएमयू टीआरएस में यदि अ, दोनों में बेस्ट कहा जाए, बेस्ट तो वैसे दोनों है। दोनों में यदि मतलब क्या कहते हैं प्रायोरिटी के आधार पे लिया जाए कि मतलब 1 नंबर पे किसको रखें और 2 नंबर पे किसको रखें, तो एक पे मतलब ईएमयू ही रखेगा। इस मतलब इसीलिए मतलब ईएमयू है बेस्ट कि लोको कहीं यदि फ़ेल हो जाता है, तो वो फ़ेल है। मगर यदि मतलब ईएमयू कहीं लाइन पे फेल्योर होता है तो उसमें 4 मोटर कोच लगा रहता है। यदि एक फेल भी हुआ दूसरा तो तीसरा एक को मिलेगा, आइसोलेट करके गाड़ी हम वहाँ से मूव करा सकते हैं। मूव करा सकते हैं। तो मतलब उससे मेरा क्या होगा, डिटेंशन नहीं होगा। ओवरऑल देखिए वर्क प्रोफाइल लगभग-लगभग ईएमयू और टीआरएस का लगभग-लगभग सेम है और अगर आपको मौका मिले ईएमयू और टीआरएस में सेलेक्ट करने का, तो आप तो मतलब पहला ईएमयू ईएमयू ही रखिए, रखें, ईएमयू। ईएमयू दूसरा रखें। बात प्रमोशन कैसा है? प्रमोशन प्रमोशन जो है ईएमयू और टीआरएस में अगर कोई जेईई में जॉइन करता है, तो कितने दिन के बाद वो लगभग-लगभग एसएससी बन जाएँगे? लोको सेट में भी और ईएमयू कार सेट में भी मिनिमम तो इसका जो मतलब है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हाँ मतलब आफ्टर मतलब 2 ईयर ट्रेनिंग 2 ईयर। 2 ईयर चाहिए। मगर बहुत जगह जो है 2 साल में भी जो है बन जाता है। मैक्सिमम हमको लगता है कि 3 साढ़े 3 साल आफ्टर ट्रेनिंग ट्रेनिंग हो जाता है। वो जेईई से एसएससी हो जाता मतलब एसएससी जब जेईई जॉइन कीजिएगा, तो जेईई से एसएससी बनने के लिए आपको ट्रेनिंग के बाद कम से कम 2 साल और मैक्सिमम साढ़े 3 से 4 साल में बन जाते हैं। मतलब ओवरऑल ट्रेनिंग अगर लगा के कीजिएगा, तो 3 से 5 साल के बीच में आप एसएससी बन जाइएगा, अगर एसएससी का पोस्ट खाली रहा तो आगे, ठीक ना? तो प्रमोशन आई थिंक अच्छा है, ठीक-ठाक है। 3 साल से ऊपर आप लोग 3 से 5 साल के बीच में आप लोग एसएससी बन जाओगे। बहुत जगह तो मैं देखा हूँ कि 3 साल होते-होते ही एसएससी में प्रमोट हो जाते हैं सभी लोग, ठीक ना? दूसरा बात है गौरव जी, अगर कैंडिडेट्स अगर पूछे कि एएमयू टीआरएस में जो वर्क प्रेशर है, किसमें ज़्यादा परेशानी है? हम तो दोनों में काम किए हैं। लोकोमोटिव में भी काम किए हुए हैं और एएमयू में भी कर रहे हैं प्रेजेंटली। दोनों में प्रेशर की बात की जाए तो लोकोमोटिव में ज़्यादा प्रेशर है। विथ रिस्पेक्ट टू ईएमयू, हाँ, रिस्पेक्ट टू एएमयू। आई थिंक ईएमयू अगर आप लोगों को सिलेक्शन का मौका मिला, तो ईएमयू को फर्स्ट पे रखिए। जैसा कि आप लोग गौरव जी से सुने कि ईएमयू में थोड़ा परेशानी कम है और लोगों में एज़ रिस्पेक्टिवली बोल रहे हैं, ठीक ना? तो आप ईएमयू को अगर चूज़ करने का मौका मिले, तो दोनों जॉब अच्छा है वैसे, लेकिन अगर चूज़ करने का मौका मिले, तो ईएमयू को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए और टीआरएस को ईएमयू सेकंड। का मेंटेनेंस भी जो है लोको रिस्पेक्ट में के कम। मतलब रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ईज़ी है। चलिए ठीक है। अगर गौरव जी दूसरा बात अगर पूछा जाए कि अगर ईएमयू और टीआरएस में छुट्टी किसमें ईज़िली मिल जाता है? छुट्टी किसमें आसानी से मिल जाता है?
तो क्या करना चाहेंगे इस पर आप? छुट्टी तो ऐसे दोनों जगह मिलता है, सुपरवाइजर पे डिपेंड करता है कि वहाँ नंबर ऑफ सुपरवाइजर कितना है। अब किसी किसी सेट में सुपरवाइजर का संख्या कम है, तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा है, छुट्टी भी वहाँ कम है, इसलिए कि सेट को फिर वहाँ संभालना है। तो ईजी वे में यदि आप कह सकते हैं तो दोनों जगह छुट्टी मिल जाती है। हाँ। एएमयू और टीएस में दोनों जगह छुट्टी आसान मिल जाता दोनों है। जगह छुट्टी तो मिले, आई छुट्टी थिंक में दिक्कत नहीं है। सेड का नौकरी जो भी है, एएमयू हो, मेमो हो और लोकोमोटिव हो, तीनों जगह छुट्टी मिल जाती है। तो जैसा कि आप लोग सुने कि अगर चाहे आप एएमयू में हो या फिर लोको सेट में हो, छुट्टी आसानी से मिल जाता है। तो छुट्टी के लिए स्टूडेंट जो है घबराए नहीं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिसको एएमयू टीएस मिला है, आसानी से आपको छुट्टी मिल जाएगा, ठीक ना? अच्छा, अगर कहा जाए तो अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट्स है, मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो पूछ रहे थे कि सर अगर मेरा पोस्टिंग टीआरएस में हो जाएगा तो क्या मैं एएमयू में बाद में जा सकता हूँ ट्रांसफर लेके? आपका यदि टीआरएस लोको में पोस्टिंग हुई है, मतलब इनिशियल, और आप बाद में चाह रहे हैं ट्रांसफ़र लेके एएमयू में जाए, तो मतलब ईजी वे में जा सकते हैं। मतलब टीआरएस दोनों का सब डिपार्टमेंट जो है, एएमयू का और लोकोमोटिव दोनों टीआरएस के अंदर आता है, इसलिए ट्रांसफ़र में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब बाद में अगर टीआरएस में पोस्टिंग है तो अगर आपको एएमयू में जाना है तो आप जा सकते हैं ट्रांसफर लेके। अगर एज पर सीनियरिटी आरडीओ को एक लेटर लिखिएगा, अगर वो मानेंगे, अगर मान जाएंगे, एग्री हो जाएंगे तो आप जा सकते हैं। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेरी था कि सर अगर एएमयू में टीआरएस में पोस्टिंग हो जाएगा तो क्या मैं एएमयू में जा सकता हूँ लोको सेट से एएमयू में? तो हाँ, गौरव जी जैसे आप बोल रहे हैं जा कि सकते हैं, मगर वो ब्रांच ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि ब्रांच ऑफिसर आपको छोड़ता है या नहीं। अगर यदि स्टाफ की वहाँ कमी है, तो आपको नहीं छोड़ेगा। मतलब अगर ब्रांच ऑफिसर आपके एग्री है, मतलब ब्रांच ऑफिसर का कहने का मतलब है सीनियर डीडब्ल्यू टीआरएस, अगर वो एग्री है तो आप जा सकते हैं, ठीक ना? आप आराम से जा सकते हैं। अच्छा गौरव जी, बहुत सारे कैंडिडेट्स का मन में ये चल रहा है कि एक डिवीजन में कितना एएमयू और कितना टीआरएस सेट होते हैं, इलेक्ट्रिक लोको सेट होते हैं? एक डिवीज़न में जनरली अभी जो है कहीं-कहीं जो बड़ा डिवीज़न है, जैसे हावड़ा अभी बड़ा डिवीज़न है। मतलब ईस्टर्न रेल की बात करें या सेंट्रल रेल की बात करें, तो ये सब बड़ा ज़ोन है, और वहाँ पे जो है डिवीज़न आपको जैसे मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए हावड़ा, तो हावड़ा के अंदर 2 मतलब एएमयू सेट है। तो ये मतलब बड़ा सेट है तो यहाँ लोड ज़्यादा है। तो वो मतलब जो है पॉपुलेशन के आधार पे रहता है, जैसे जो मेट्रो सिटी है, तो जैसे अभी सियालदह ही ले लीजिए, तो सियालदह में भी 2 सेट है, लोको सेट है। 2 2 एएमयू सेट है। सेट है। लोको सेट जनरली एक डिवीज़न में एक ही रहता है। एक सीकेपी में है, 2 है, एक है 2 या 3 मतलब है। किसी-किसी में है, मतलब जनरल वे में देखा जाए एक ही रहता तो है। डिवीज़न में एक मतलब लोकल सेट। लोको सेट जो है मैक्सिमम डिवीजन में एक ही रहता है। कहीं-कहीं पे कहीं-कहीं 2 अगर भी है। डिवीजन बड़ा है तो वहाँ पे 2-3 भी है। जैसे सीकेपी में एक हो सीकेपी गया, बहुत बड़ा सीकेपी में डिवीज़न है। टाटा है, बंडा मुंडा है और राउरकेला में भी है शायद, 3 है। तो डिपेंड करता है डिवीजन राउर का। अभी राउरकेला वाला जो मतलब आप मतलब जिसकी बात कर रहे हो, वो नया खुला हुआ है हाँ, वो वो। आई थिंक नया है, राउरकेला में नया सेट है। तो मैक्सिमम एक ही सेट होता है जनरली, लेकिन कहीं-कहीं पे 2 या कहीं-कहीं 3 भी 2 होता है। 3 डिपेंड करता है कि जुरिडिक्शन कितना बड़ा है डिवीजन का, ठीक है? इस पे डिपेंड करता है। और और ये गौरव जी, बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में ये भी चल रहा होगा कि जो एक जेईएसएससी के अंडर में कितना स्टाफ होते हैं लगभग? देखिए स्टाफ मैक्सिमम क्या, यदि आप एक शेड में काम कर रहे हैं तो शेड में आपको एक सेक्शन मिलता है। जैसे इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के अंदर 4 सेक्शन 2 सेक्शन में बटा हुआ रहता है। जो जो जितना बड़ा शेड है वहाँ पे उतना मतलब वहाँ नंबर ऑफ सेक्शन रहता है। तो एक सेक्शन में उसके वर्क के हिसाब से कि मतलब जो है मतलब उस सेक्शन का वर्क डिसाइड क्या-क्या हुआ है, मतलब उसके अनुसार है। जैसे अभी मतलब हमको ले लीजिए, हम अभी मोटर सेक्शन में हैं, तो अभी मेरे अंदर में 50 से 52 स्टाफ है। मतलब एवरेज डिपेंड करता है आप किस सेक्शन में पोस्टेड हो। उस सेक्शन का जिस वर्क हिसाब से प्रोफाइल क्या वर्क है प्रोफाइल वो, क्या है, मतलब उसके अकॉर्डिंग आपका स्टाफ मतलब मिलेगा। क्या, मतलब जो आपके वहाँ ब्रांच ऑफिसर है सीनियर डीडब्ल्यू, तो वो आपको कितना, आपको क्या मतलब उस सेक्शन का काम जो असाइन बाँटा करना गया है, तो वो क्या-क्या काम मतलब बाँटा उसके गया है। अनुसार आपको मैन पावर अलॉट मतलब करता है। डिपेंड है कि आपका वर्क कितना है। हाँ।
किस सेक्शन में कितना आप काम करवा रहे हो, क्या-क्या काम आपको अलॉट किया गया, उसके अकॉर्डिंग आपका स्टाफ का डिसीजन लिया जाता है, कितना स्टाफ आपके अंडर दिया जाए, ठीक ना? जैसे गौरव जी के अंडर में 50 से 52 स्टाफ है, ठीक ना? और दूसरी बात है गौरव जी, अगर बहुत सारी गर्ल्स लोग, जैसे अभी इससे पहले वाले वीडियो में एक लड़की कमेंट की थी गर्ल्स, तो क्या ईएमयू के वो सोमिया नाम था, कुछ ऐसे करके नाम था उसका, वो कमेंट की थी कि सर क्या ईएमयू और टीआरएस जो है गर्ल्स के लिए ठीक है, ईएमयू या फिर लोकोसेट? एएमयू लोकोसेट दोनों इसीलिए गर्ल्स के लिए सही है कि एक छत के नीचे काम होता है। एक शेड मतलब आपको उस जगह से इमरजेंसी केस छोड़ के कहीं लाइन फेलियर हुआ तो वहाँ अलग बात है, वो तो अलग बात है। वो कभी होता ही नहीं, हाँ, रेयर केस वो होता है। मतलब रेयर केस होता है ऐसा। हाँ, हाँ, मगर लड़की के लिए जेई अच्छा, का नौकरी यदि इलेक्ट्रिकल टीआरएस जो है, एक छत के नीचे अच्छा। काम करने के लिए हमको लगता है इलेक्ट्रिकल में सबसे बेस्ट है। मतलब बहुत सारे गर्ल्स का जो कमेंट आता है कि सर क्या ईएमयू जो इलेक्ट्रिक लोकोसेट है वो गर्ल्स के लिए ठीक है? तो जैसा कि सुन लिया कि गर्ल्स के लिए टीआरएस और ईएमयू दोनों ही अच्छा है। आप लोग दोनों ही कैटेगरी को, दोनों ही ईएमयू और टीआरएस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई गर्ल्स कैंडिडेट हो तो वो ईएमयू और टीआरएस में आप जा सकते हो। तो देखिए, आज जितना भी ईएमयू से रिलेटेड क्वेश्चन था, सभी लोगों का जो डाउट था, जो कि कमेंट किए हुए थे, आई थिंक ये मेरे दोस्त हैं जो कि अभी पहले थे ईएमयू टीआरएस लोकोसेट में, इलेक्ट्रिक लोकोसेट में थे पहले, अभी इसका ट्रांसफ़र हुआ है। ट्रांसफ़र लेके खुद से आए हैं, पहले सहारनपुर में थे लोकोसेट में, अभी आए हैं हावड़ा ईएमयू सेट में है ये। तो दोनों जगह काम किए हैं, लोकोसेट में भी और ईएमयू सेट में भी दोनों जगह काम किए हैं। तो आप लोगों को आज इनसे बात करवा ही दिया आप। तो जितने भी कैंडिडेट्स का डाउट था ईएमयू और टीएस रिलेटेड, आई थिंक सभी का डाउट क्लियर हो गया, ठीक ना? और मैं तो पर्सनली आपका इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस से हूँ, तो इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस से जो भी डाउट है, तो वो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं तो बता गाइड कर देता हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को आई थिंक ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि जो है हमें भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिल सके। और हाँ, अगर आप लोगों को दूसरे-दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में भी जानना है, तो मेरा बहुत सारा दोस्त जो है, जैसे अभी गौरव जी ही है, ये टीआरएस और ईएमयू में है, और मेरे दोस्त हैं बहुत सारे जो टीआरटी में है, बहुत सारे एक दो दोस्त हैं जो ट्रैक मशीन में भी है, ठीक ना? और कुछ-कुछ दोस्त ऐसे हैं जो पीवे में भी है, वर्क्स में भी है। तो बहुत जगह मेरे दोस्त सीनियर डी ऑफिस में भी बहुत सारे दोस्त काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे दोस्त हैं जो हर अलग-अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अगर आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, तो अगर आप लोगों का डिमांड होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं सभी लोगों के साथ, अगर कोशिश करूँगा मैं, अगर टाइम मिलने से, मैं सभी लोगों के साथ आप लोगों का बात करवाऊँगा। तब तक के लिए इतना ही। चलिए, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, तब तक के लिए बाय।